मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर जो रखा है, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया जोर से हंसने लगा। उस आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शक्तियाँ कम की, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो और फिर देखो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि न केवल तुम्हारी मंगेतर लारा बल्कि पूरा मैसेडोनिया राज्य तुम्हारे आगे झुकेगा। कुछ दिनों पहले ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा को उसके ट्रेनर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन उसके बाद लारा ने ध्रुव के साथ वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। ध्रुव, तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि तुम एक 10 साल के बच्चे के साथ लड़ सको। तो तुम जैसा लड़का मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं तुमसे आज इसी वक्त सगाई तोड़ना चाहती हूँ। लारा, भूलो मत कि तुम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। तुम्हारे पिता की आज जो भी इज्जत और शोहरत है वो इसलिए है क्योंकि तुम ध्रुव की पत्नी बनने वाली थी। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक 9 तारे हासिल करने वाले शक्तिशाली और ताकतवर लड़के से कराया था, और आज जो लड़का सामने खड़ा है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने ये कड़वी बात सुनकर लारा से जाने को कहा और उसने लारा से 3 साल का वक्त मांगा और उससे वादा किया कि वो 3 साल में एकलव्य रैंक हासिल करके रहेगा, और अगर नहीं तो लारा 3 साल बाद किसी और से शादी कर सकती है। आज लारा को लोगों की भीड़ में देखकर राजा अरेंद्र गुस्से से लाल हो जाते हैं। अपने बाबा के चेहरे पर गुस्सा देख ध्रुव कहता है, बाबा, आज से 3 साल बाद मैं साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और हाँ, मैं लारा को भी हरा कर रहूंगा। बेटा ध्रुव, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लारा का परिवार दोबारा इस रिश्ते के लिए आएगा, मगर इस वक्त तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो बेटा। ध्रुव ने अपने पिताजी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। बाबा, मैंने इस साल बहुत मेहनत की है और मैं इस बार मुकाबला जीत कर ही रहूंगा। मुझे पता है कि तुमने मेहनत की है ध्रुव, मगर 9वां शक्ति स्तर हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर वो बात नहीं है जो आप में है, यही ना? आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है। ये सुनकर ध्रुव के पिता के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ध्रुव और उसके बाबा उसे सुरक्षित अपने घर ले आते हैं। ध्रुव आज शौर्य दल में हुए किस्से के बारे में सोचने लगता है। लारा और उसके दोस्तों की कड़वी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। ध्रुव चलते चलते घर के बाहर उसकी माँ की समाधि तक पहुँच जाता है।